बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में दिन दहाड़े मुसल्लह डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गए। डाकू लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मियों को मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया। शहर में चोरी डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। किला उस्मान गनी के रिहायशी राना शफाकत और राना राहत अपने मवेशी फरोख्त करके खानका डोगरा से घर जा रहे थे कि दिन दहाड़े मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने चीना विरका रोड पर जबरदस्ती रोककर लूटने की कोशिश की। डाकुओं ने मुज़ाहमत करने पर शहरियों पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शहरी शदीद जख्मी हो गए और डाकू लाखों रुपए नकदी छीन कर आराम से फरार हो गए। रेस्क्यू 122 ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दिन दहाड़े डकैतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा एक ही दिन में तीसरा बड़ा हादसा। ट्रैफिक पुलिस की गफलत या इंतजामिया बेबस। सेटेलाइट टाउन मुनीर अस्पताल के करीब तेज रफ्तार 89 एसी बस के रिक्शा को टक्कर हादसे के बायस 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त 45 साल अताउर रहमान, 44 साल मजहर हुसैन और 22 साल ताहा के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिनमें हेड इंजरी के बायस 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल इलाका थाना बालक व मोचिया में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से तहरे कत्ल का मामला। आरपीओ फैसलाबाद ज़िशान असकर का वाक़े का नोटिस। सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर से रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द अब्बास मुसम्मिल और एक औरत जहरा बीबी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला पर एसपी सदर, डीएसपी तांदियावाला और इन्वेस्टिगेशन टीम मौके वारदात पर फिलफौर पहुंचे। सीनियर अफसरान ड्राइव गुआ का दौरा करें, शहादात को बजरिया PFSA इकट्ठा करवाएं और तफ्तीश के अमल को तेजी से शुरू किया जाए। सीपीओ फैसलाबाद को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का हुक्म। वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करते हुए मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। मुल्तान शहर में जंगली परिंदों के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के हवाले से बदनामी ज़माना। गोदरी बर्ड मार्केट में वाइल्ड लाइफ स्टाफ का छापा। सैकड़ों की तादाद में परिंदे कब्जा में ले लिए गए, जबकि दौरान रेड वाइल्ड लाइफ स्टाफ के साथ मुसल्लह मुज़ाहमत करते हुए हवाई फायरिंग करने वाले गैर कानूनी बर्ड्स डीलरों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट तरमीमी 2025 की दफात के तहत थाना लोहारी गेट में पर्चा दर्ज। मुसल्लह मुज़ाहमत की इत्तला मिलते ही सेंटर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और मुल्तान पुलिस और इंतजामिया को वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा एरिया में भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया, जिस दौरान गोदड़ी बर्ड मार्केट से सैकड़ों की तादाद में जंगली परिंदे बशमूल राह तोते, काठे तोते, भूरे और काले तीतर, फेजन, चकोर, मोर, फिंचेस और जंगली चिड़ियां वगैरह बरामद करके 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए, जबकि मसला मुज़ाहमत करने वाले मालूम नामालूम अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत कांदराज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मोहल्ला इमाम बारगाह में चोरी की बड़ी वारदात में शहरी नकदी, तलाई ज़ेवरात और जरूरी दस्तावेजात से महरूम हो गया। खानका डोगरा में पुलिस की नाअहली की वजह से चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। मोहल्ला इमाम बारगाह के रिहायशी अजहर अब्बास अपने अहले खाना के हमरा घर से बाहर गया हुआ था कि नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए और घर में मौजूद नकदी, मबलूग 70,000, मकान की रजिस्ट्री और लाखों रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात चोरी करके फरार हो गए। अजहर अब्बास ने थाना में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी है। इससे पेशतर भी इसी मोहल्ला में मस्जिद समेत मुतअद्दिद घरों में वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस ताहाल कोई भी वारदात ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सकी। शहरियों ने बाब अख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। कामों की सराहना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर नेशनल सेज वकार राइस मिल्स मियां उस्मान वकार अजीज ने वकार राइस मिल्स इंटरनेशनल के ज़ेर इंतजाम दूसरा सालाना नादर शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट के मौका पर अब्दुल वकील खान स्टेडियम में फाइनल के मौका पर मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेल के मैदान आबाद करने से नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियां पैदा होंगी। नौजवानों के हौसला अफजाई से इनको माशरे का कारआमद शहरी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेलों को फरोग देकर नौजवानों को मुंशियात जैसी लानत और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जा सकता है। इस हवाले से हर सतह पर काम करने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं हैं। जरूरत इस अमर की है कि इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए हर शोबा जिंदगी में मदद करें
انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور قوم کے لیے خدمات دینے والے پولیس اور پاک فوج کے شہداء کے لیے بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹورنامنٹ میں 20 سے زائد کرکٹ ٹیموں نے شرکت۔ فائنل میچ میں فرنٹ لائن کرکٹ ٹیم جس کے کپتان رانا اخلاق، نائب کپتان مظہر چیمہ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر جیتنے والی ٹیم کو میاں عثمان عزیز نے 1 لاکھ روپے نقدی انعام کے ساتھ کپ اور شیلڈ تقسیم کی۔ لاہور وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں کمی کی وجہ سے اظہار تشکر کے لیے حلقے میں ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ان کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سجاد علی شاکر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سابقہ ناظم محمد رمضان مستانہ کے ڈیرے پر ایک عظیم جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں این 124 اور این 123 کے عوام نے بجلی کے بلوں میں کمی کی خوشی منائی۔ اس جلسے میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، ایم پی رانا راشد منہاس سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جلسے کے دوران مقررین نے حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کو سراہا اور کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی عوام کو درپیش معاشی مشکلات کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی ہے۔ جی خبر شامل کہتے ہیں سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا تھانہ بھیرا کے حدود میں پولیس مقابلہ قتل، اقدام قتل، راہزنی، نقب زنی اور چوری کے مقدمات میں ملوث ملزم ہلاک۔ تھانہ بھیرا پولیس نے علی پور نون کے قریب دوران ناکہ بندی 3 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، جو پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جن کا تعاقب کیا گیا تو ملزمان کینو کے باغ میں گھس کر پولیس پر فائرنگ کرتے رہے۔ پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت ہوائی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر دوران سرچ آپریشن ایک شخص زخمی حالت میں ملا، جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، جس نے اپنا نام اشتیاق احمد سکنا رتوگالا بتلایا، جس کا ریکارڈ کرنے پر زخمی ملزم قتل، اقدام قتل، راہزنی، نقب زنی، چوری اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت کئی مقدمات میں ملوث پایا گیا۔ مزید چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ زخمی ملزم بنی شاہ بالا علاقہ تھانہ بلوال صدر سے ایک شخص سے دوران واردات موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہوئے تھے۔ زخمی ملزم کے پاس سے دوران واردات چھینا گیا موٹر سائیکل بھی برآمد ہوا۔ ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ اور ہینڈ گرینیڈ بھی برآمد۔ زخمی ملزم کو برائے طبی امداد اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کے دیگر فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کہتے ہیں مرید کے سے چوری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے عید کے دوسرے روز تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شرف پور شریف میں داخل مریضوں کی عیادت کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے اور مریضوں میں کھانا تقسیم کیا۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین کے ہمراہ ان کے درینہ ساتھی میاں عمران علی اشرف، یعقومیہ دیگر بھی موجود تھے۔ رانا تنویر حسین نے ڈاکٹرز کے ہمراہ اسپتال وارڈز میں جا کر تمام مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے عیادت کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ٹی ایچ کیو اسپتال کے انتظامات کو بہتر بنانے اور عوامی سہولیات میں مزید اضافہ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ لاہور سیکٹری صحت بہبود آبادی نادیہ ثاقب کا کہنا نو اسپتال لاہور کا دورے کے دوران سیکٹری صحت نے اسپتال میں موجود طبی سہولتوں، مریضوں کے علاج اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سجاد علی شاکر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سیکٹری صحت و بہبود آبادی نادیہ ثاقب کا کانا 9 ہسپتال لاہور کا دورے کے دوران سیکٹری صحت نے ہسپتال میں موجود طبی سہولتوں، مریضوں کے علاج اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، فارمیسی، لیبارٹری اور دیگر اہم شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکٹری نادیہ ثاقب نے مریضوں سے براہ راست بات چیت کی، ان کے مسائل سنے اور ان کی شکایات کا فوری ازالے کے لیے ہدایات جاری کی۔ سیکٹری صحت نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری یقینی بنانے اور ان کی فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنے کی سخت ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں آنے والے کسی بھی مریض کو علاج میں تاخیر کا سامنا نہیں ہونا چاہیے اور فوری طبی امداد مہیا کی جائے۔ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی گئی تاکہ کسی مریض کو دوا کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ سیکٹری صحت کے ہمراہ اسپیشل سیکٹری بارک اللہ، سی ای او لاہور ڈاکٹر زہیب، ڈائریکٹر حزب خالد شریف اور ڈپٹی سیکٹری ٹیکنیکل راؤ عالمگیر بھی موجود تھے۔ جی خبر شامل کہتے ہیں مرید کے سے چوری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق میرے چھوٹے بھائی رانا محمد عامر انجم سب انسپیکٹر ایس ایچ او گارڈن ٹاؤن لاہور چند دن قبل پروموٹ ہوئے۔ آج آئی جی پنجاب نے دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ ترقی کے بیچ لگائے، پوری فیملی کو تقریب میں مدعو کیا تھا۔ تصویر میں رانا عمران انجم ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اور ڈاکٹر رانا نثار انجم پی ایچ ڈی واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ۔ بھائی رانا عامر انجم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جنہوں نے ایم فل زرعی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے
और लाहौर में मांगा मंडी, समनाबाद, टिब्बी सिटी, शादबाग, शफीकाबाद, मोची गेट, थाना जात में SHO तैनात रहे हैं और आला कारकर्दगी की बुनियाद पर 65 तमगाजात भी हासिल कर चुके हैं। कारकर्दगी और सीनियरिटी की बुनियाद पर मरकजी बोर्ड ने इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के अहकाम जारी किए। मरीद के टाइम्स कबलस भी आला कारकर्दगी की पोस्ट लगाता रहा है। मरीद के का ये होनहार नौजवान पुलिस ऑफिसर इलाके की पहचान और नेक नामी के लिए जाना जाता है। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल, तीसरी जंग अजीम पानी पर होगी। अगर पानी की ज़िया को रोकने पर तवज्जो ना दी गई तो हम खुश्क साली की तरफ चले जाएंगे। खुश्क साली के सामने एटम बम भी धरे के धरे रह जाते हैं। आर्या एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो कि पाकिस्तान समेत 54 ममालिक में काम कर रही है। 5 अप्रैल को कल्चर डे मनाया जाएगा। आर्या का हर मेंबर कम अज कम 5 पौधे जरूर लगाएगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए हुकूमत को हंगामी तौर पर आगाही मुहिम शुरू करना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन कंवर कुतुबुद्दीन, कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कामरान अफजल, राना शाहिद अकरम खान, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद डिवीज़न आर्या, राना कलीमुल्लाह खान, नवाजिश अली खान, शाहिद फारूक, राना रियासत अली खान, राना नवीद अख्तर, इम्तिशाल अरशद, राना मुनीर खान, राना मोहम्मद खान, राना नवीद अख्तर, सेठी राजा साकिब दीगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि आर्या वाहिद जमात है जिसका अपना झंडा है, कल्चर डे है और ये पाकिस्तान समेत 54 ममालिक में फ़ाल है। हर साल की तरह हम साल भी 5 अप्रैल को कल्चर डे मनाया जाएगा, लेकिन इस दफ़ा हमारा थीम मुख्तलिफ होगा। राजपूत बरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान में अपना अहम किरदार अदा किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। राजपूत बरादरी का एक और एजाज़ भी है और फ़ौज पाकिस्तान के 11 में से 9 निशान हैदर राजपूत बरादरी के सपूतों के पास है। इस साल हम पानी की ज़िया को रोकने और शजरकारी को फ़रोग़ देने पर काम करेंगे, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान को फ़िरका वाराना फसादात, सुबाइया समेत दीगर कल्चर्स का सामना है, वहीं पर पानी की किल्लत में भी शिद्दत आ रही है और अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो हम खुश्क साली की तरफ चले जाएंगे। खबर शामी कहते हैं सऊदी अरब जद्दा से मारूफ बिजनेसमैन फैसल ताहिर खान के एंकर पर्सन हसन बुखारी से इंट्रो के दौरान कहा है कि सऊदी अरब बिजनेस के लिए एक साजगार मुल्क है। 70 सालों से हम यहाँ आबाद हैं। मेरे दादा अब्दुल गफ्फार खान 1948 में जद्दा में आए। हमारी 4 नस्लें अब तक यहाँ आबाद हो चुकी हैं। FT कॉन्सेप्ट के फाउंडर के CEO और मारूफ बिजनेसमैन मलिक राशिद के बेस्ट फ्रेंड फैसल ताहिर खान ने सीनियर सहाफ़ी सैयद हसन बुखारी से जद्दा खुशहाल रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के दौरान गुफ्तगू। फैसल ताहिर खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए 6 प्रोजेक्ट करने होंगे। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान ने एक उड़ान प्रोजेक्ट जारी है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो उड़ान प्रोजेक्ट में ज़रूर अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। देखते हैं फैसल ताहिर की एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। इस वक्त सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन फैसल ताहिर खान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको बहुत वेलकम हो जी सऊदी अरेबिया। मुझे उम्मीद है आपको और आपके तमाम टीम को खुशामदीद सऊदी अरेबिया। फैसल भाई, आपके दादा और वालिद साहब की सऊदीया में बहुत खिदमात हैं। पाकिस्तानी स्कूल भी पहले उन्होंने बनाया है जद्दा में, तो इस हवाले से क्या बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दादा AG खान साहब अब्दुल गफ्फार खान 1948 में यहाँ पाकिस्तान से आए और 75 साल उन्होंने यहाँ क़याम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब, हम 4 जनरेशन से यहाँ बेस्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतरी के लिए बहुत कोशिशें की और सबसे ज़्यादा नुमाया काम उन्होंने ये किया जो यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल है वो उन्होंने तश्कील दिया 1958 में। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी हमेशा कोशिश थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के आपस के तजारती, सकाफ़ती और जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनमें मजबूती आए और 2 जो बरदराना ममालिक हैं उनमें मजबूती आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही झंडा, वही अलम लेके मेरी भी कोशिश है कि उसको आगे लेके जाया जाए। अच्छा, दूसरा सर, आप बिजनेसमैन हैं तो कितनी कंपनी चला रहे हैं आप और उसका मकसद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 18 साल से बिज़नेस में हूँ। मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, मेन कंपनी हमारी सऊदी अरब में है और अभी रिसेंटली मैंने अमेरिका में भी कंपनी बनाई है। हमारी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, हम लोग ब्रोकरेजिंग और हम लोग प्रोजेक्ट्स भी। कंसल्टेंसी में हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस प्लान बनाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। हम इंटरनेशनल डील्स ब्रिज करते हैं और हमारा इंशाल्लाह प्लान है मदीना मुनव्वरा में मेडिकल सिटी बनाने का। और उसके अलावा हमने बड़ी कोशिश हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऑयल रिफाइनरी बनी जाए और पाकिस्तान में और सऊदी अरब के तिजारती और सिफारती और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को मजबूत किया जाए। सर, पाकिस्तान से दीगर ममालिक का बिजनेसमैन रुख कर रहे हैं, जैसे दीगर बांग्लादेश हो गया, दीगर ओमान हो गया,
सऊदी अरब कैसा प्लेटफॉर्म है? मैं तमाम देखने वालों को ये एडवाइस करूँगा कि सऊदी अरब ज़रूर आएँ। सऊदी अरब इस वक्त इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिहाज से बहुत ही साजगार मुल्क है। जैसे आप सबको पता है कि 2030 में रियाद एक्सपो होना है, 2034 में यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, और सऊदी अरब इस वक्त एक नए वेव के थ्रू एक नए होराइज़न पे जा रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर के लिए इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट, आप सामने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है वो सऊदी अरब है। यहाँ पे आपको पता है हज उम्रा की इकॉनमी है, उसके अलावा मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, जो यहाँ PIF है उसके नज़दीक कई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, न्योम है, उला है। आप समझ सकते हैं कि 100+ PIF ओन कंपनीज़ हैं जो कि सऊदी अरब को एक नए ट्रेजेक्ट्री पे ले जा रही है। तो मैं दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हाईली एडवाइस करूँगा कि सऊदी अरब में टूरिज़म सेक्टर में, फूड सेक्टर में, IT में, हॉस्पिटलिटी में, होटल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सऊदी अरब में आएँ और अपना हिस्सा ज़रूर डालें। थैंक यू। सर आपका पाकिस्तान में सियासी ख़ानदान है, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को अवाम के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैं फिर वही कहूँगा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, बड़े प्रोजेक्ट्स करें। पाकिस्तान को भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालना चाहिए और पाकिस्तान की इस उड़ान में हम अपने अपने हिस्सा डालें और पाकिस्तान में हर अपने हिस्सा की शमع जलाएँ। और मैं समझता हूँ हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ये सोचें कि 2047 का पाकिस्तान कैसा होगा। जी नाज़रीन, ये थे फैसल ताहिर ख़ान साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ हसन अब्बास, बुखारी, जद्दा। नारंग मंडी के नवाही गांव मंझ घकर में कत्ल की वारदात। मंझ गांव का रिहायशी अकरम रंगसाज के बेटे शानी की लाश मंझ घकर गांव के करीब खेतों से मिली। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर मरीद के भेज दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।